नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट। सिर्फ नसीब के पीछे मत भागो, कर्म भी कीजिए और कर्म के बाद उसको नसीब पर छोड़ दीजिए। तो मेहनत और कर्म का महत्व जरूर आप समझेंगे। इसके लिए कर्मयोगी बनो और मन का डर भगा दो। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक सकारात्मक लोग जो किसी को भी आगे बढ़ने में मदद करता है, वो लोग सकारात्मक होते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं तन मन या धन से। नकारात्मक लोग वो किसी को प्रगति को रोकने के लिए ही सिर्फ जन्मे हैं, काम करते हैं। आपकी कोई भी बात में वो नेगेटिव थिंकिंग करेगा। आपको किस तरह रोकना, क्योंकि ईर्ष्या और स्वार्थ से पीड़ित हैं लोग। उन्हें अच्छा कुछ दिखाई नहीं देता है। और तीसरे रिश्तेदार, जो ये दोनों मैंने बताया, सकारात्मक नकारात्मक, इन दोनों की पथारी फेर देते हैं, मतलब बर्बाद कर देते हैं। वो तो मेरे सगे संबंधी होते हैं। क्योंकि उसका भी कारण महाभारत, रामायण सभी ग्रंथों में दिया है कि हालांकि कर्ण और एकलव्य ने अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ा था। देखिए, कर्ण और एकलव्य ने अर्जुन का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, लेकिन दोनों अर्जुन के दुश्मन बन गए। क्यों? अक्सर लोग आपके पद, प्रतिष्ठा, प्रतिभा के कारण दुश्मन बन जाते हैं। भले ही आपकी गलती कोई न हो, अपराध न हो, क्योंकि वो लोग आपकी जगह तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए चलो एक और आगे की बात करता हूँ। शीप और थिसियस जैसी 2 चरम सीता के बीच हम सत्य को जानने और सत्य को समझने में भ्रमित हैं। देवल शास्त्री, हमारे शिप ऑफ थिसियस, वो 2 एक्सट्रीम परिस्थिति, उसमें सत्य को जानना और सत्य के समझने के लिए हम कंफ्यूज होते। मिच्छामी दुक्कडम एक अनमोल झरने की तरह लगता है। इस संबंध में सवाल मेघ जैसी जीवन में पाप देंगे, एक मोजीले झरने की तरह लगता है। क्षमा करना, मिच्छामी दुक्कडम। हमने गलती से कुछ कहा हो, हमारे एक्ट में कुछ गलत किया हो, तो निजी जीवन में रिश्तों की मधुरता बनाए रखने के लिए यदि मिच्छामी दुक्कडम जरूरी है, तो अन्याय का जवाब भी उसी तरह देना भी जरूरी है। खराब सरकारी व्यवस्था, सामाजिक कुरीतियों या अन्याय के खिलाफ बल्लापुर की आग जलती रहती है। हमारे विचारों और निर्णयों में बिल्कुल विपरीत होता है।
हम सामूहिक संघर्ष में कमज़ोर पैदा होते हैं। समूह की आलोचना नहीं की जा सकती। हम फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य समूह में माफ़ी मांगना या बात छोड़ देना अपना विशेषाधिकार समझ मानते हैं। कमज़ोरों को ठेस पहुंचाना और निजी रिश्तों को बदलापुर में झोंक कर समूह से माफ़ी मांगना एक दिमागी खेल बन गया है। हम गलत काम क्यों करते हैं तो हमको मंदिर तक जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्षमा मांगने की ज़रूरत पड़ती है। या तो हम गलत काम जानते हैं फिर भी करते हैं, यह गलत काम अनजाने में हो जाता है या अकस्मात से हो जाता है। वो दो चीज़ अलग अलग हैं, लेकिन हम जानबूझकर धन के लिए, सत्ता के लिए, महत्वाकांक्षा के स्वार्थ के लिए, ईर्ष्या से गलत काम करते हैं और फिर प्रसाद चढ़ाते हैं, जाकर माफ़ी मांगते हैं, मंदिर में जाकर फल फूल धन जवेरात वो पत्थर की मूर्ति के सामने रख कर कहते हैं कि माफ़ कर दो। क्या ये पॉसिबल है? ये सही चीज़ है? क्षमा करना और क्षमा किया जाना आनंद की अनुभूति है। हम कभी कभी बोलते हैं चलो मैंने तुमको क्षमा कर दिया, बस किस बात से? क्यों? आप क्षमा देने वाले कौन हैं? आप कैसे दे सकते हो? आप भगवान हो। लेकिन हमें आनंद आता है, कोई हमें माफ़ी मांगता है तो मेरा ईगो संतुष्ट होता है, और माफ़ी नहीं मांगता है तो हमारा ईगो हर्ट होता है। जब ईगो हर्ट होता है तो हम क्या करते हैं हमें पता है। गलत न होना इस प्रकार सामाजिक क्रांति की घोषणा है। हर इंसान कहता है कि मैं कभी गलत नहीं करता। हर इंसान अंदर से सामने दिखाई देता है वो नहीं है। वो काम, क्रोध, लोभ, मद, अभिमान से भरा हुआ है, लेकिन वो छुपाता है, डरपोक है। मैं कहता हूँ मैं आपको प्यार करता हूँ, सच में प्यार करता हूँ। अगर अच्छी सूरत प्यार करने के लिए है, प्रेम करने के लिए है, तो गलत क्या है? क्रोध करने के लिए नहीं है, ईर्ष्या करने के लिए नहीं है, स्वार्थ के लिए नहीं है। वो सूरत प्रेम करने के लिए है जो ईश्वर ने बनाई है। लेकिन वो सूरत छोटे बच्चे और वृद्ध में बदल जाती है, तब इंसान तो नहीं बदला। तो हम सामाजिक क्रांति की घोषणा एक आग है। भगवान राम जिन्होंने वशिष्ठ मुनि से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए अपने शिक्षक विश्वामित्र के साथ गए, ने यह उदाहरण भी सिखाया है कि मार्ग एक होने पर भी निर्णय भिन्न हो सकते हैं। एक गुरु के अनेक शिष्य एक सरखे हो सकते हैं, दी गई शिक्षा सबको बराबर मिल सकती है, सब बराबर समझ सकते हैं। तो त्राटक से राक्षस का वध, अहल्या का उद्धार और सीता का प्रेम, तीनों को सिर्फ माफ किया जा सकता है, या फिर तीनों के साथ समान रूप से दर्द या बदलने की बात नहीं हो सकती। समाजने के लिए किसी दर्दनाक घटना पर प्रतिक्रिया उसी भाषा में होती है और अनजाने में हुई गलती पर व्यक्ति से सवाल नहीं किया जाता। उदारता के साथ क्षमा कर दी जाती है। यदि हम गणपति के साथ भोज करने के बजाय जहाँ चाहे घूमते या महसूस करते रहेंगे तो भगवान शिव का शाश्वत आनंद हमारे विचारों, कार्यों और आह्वान से में प्रवाहित होगा।
हमारे वैदिक साहित्य में कहा गया है कि यदि किसी को गणेश जी की मूर्ति बनानी हो तो उसके पास करछुल, वलय, अंकुश, पाश, कुठार, एकदंत और नृत्य भंगिका के साथ साबुन होना चाहिए। गणेश की अधिकांश मूर्तियाँ विभिन्न नृत्य भावनाओं को दर्शाती हैं। नृत्य करते समय गणेश जी के चेहरे पर प्रसन्नतापूर्ण संतुष्टि झलकती है। भगवान गणपति के पसंदीदा प्रसाद मोदक भी मधुर नृत्य शैली के संगीत में आनंदित होते नजर आते हैं। मानव जाति भगवान को बहुत गंभीरता से लेती है। उनके मिच्छामी दुक्कडम और चिदानंदानंदस्वरा को समझने को तैयार नहीं है। हम जो शिव के अनेक स्वरूप क्यों बताते हैं? शिव तो एक है, गणपति एक है, मूर्ति एक है, रचना एक है, लेकिन अनेक स्वरूप, माता देवी देवियों के अनेक स्वरूप क्यों बताते हैं? क्योंकि एक स्त्री एक पुरुष का अलग अलग रूप रंग है। एक माँ कैकेयी भी है, कैरवी जो महाभारत और रामायण में कैकेयी, मंत्रा, कौशल्या, क्या क्या, हरे माँ तो हर एक है। वो धृतराष्ट्र और उसकी पत्नी, धृतराष्ट्र तो अंधा था, उसके वो माँ तो देख सकती थी, फिर भी उसने पट्टी बांध दी। वो बताता है कि कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों का बुरे कर्मों के सामने आंख बंद करके बैठे रहते हैं। वो हमारी सोच होनी चाहिए, नहीं कि वो महाभारत में बताया हुआ धृतराष्ट्र और उसकी पत्नी। कृष्ण बलराम की बात करते हैं, राम लक्ष्मण भरत की बात करते हैं, तीनों अलग हैं। क्यों? उसमें कुछ सीखना है। दुनिया में हर घर में, हर कुटुंब में, हर समाज में हर एक लोग अलग 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 है। उनको अलग 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 बनाया गया है। कभी सभी को आप एक साथ एक नज़र से नहीं देख सकते हैं और उनके पास सभी के पास एक ही प्रकार की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। इसलिए जो आप हैं वो आपको समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, और अगर दूसरे को समझने की शक्ति आप में है तो आप अपने आप ईश्वर बन जाएंगे। प्यार बांटते रहो, यही आज का पैगाम। सिर्फ प्यार 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 के दुनिया में उनके सिवा कुछ नहीं है। हेल्थ इज द वेल्थ एंड वेल्थ इज नॉट द हेल्थ। समझ लो, सत्ता सब कुछ नहीं है। सत्ता के पीछे सेवा का आदर्श होना चाहिए, और बिना सेवा सत्ता का कोई मतलब नहीं है। उसी का नाम जिंदगी है, उसके नाम बाला रखें। मैं सूर्य पुत्र चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।